महानुभाव, हम दोस्तों के साथ एक बार गुरुवर के दर्शन करने के लिए 1996 में पहुंचे थे। रात्रि की बेला थी, गुरु की सेवा चल रही थी। सारे भक्तगण गुरु की सेवा, जैसे हमारे यहाँ पर वैया वृत्ति कहते हैं। मैं अपनी दुकान में रहा करता था, लेकिन दोस्तों ने कहा था कि नहीं चलो एक बार गुरु के दर्शन करने तो चलो, गुरु की सेवा करने तो चलो। मैं टालता रहा, लेकिन वो अवसर आया 10 लक्षण पर्व का, 10 दिन का। उसमें वो दोस्त लोग साथ लेकर के चले ही गए और गुरु के दर्शन करते करते उनकी वैया वृत्ति की और उनकी आँख में आँख डाला और उनकी वात्सल और एक मुस्कान को देखा और देख करके ऐसा लगा कि सारी जिंदगी मेरी संवरने वाली है। मेरे मन में आया, हे दीपक, क्या तू भी ऐसा बन सकता है? क्या तू भी ऐसा हो सकता है? ऐसा विचार लेकर के मन में ही मन सोचता रहा, विचार करता रहा। अजीब सी शांति थी, अजीब सा आनंद था। मुझे जिंदगी में पहली बार अपनी लाइफ में वहां पर शांति का अनुभव महसूस हुआ था। जैसे सारे दुख दूर हो गए हों, जैसे सारे कष्ट दूर हो गए हों। और वैया वृत्ति करते करते जाना पड़ा रात को, लेकिन वो यादों में आकर के मुझे बुलाने लगे। तुम्हें क्या बताएं महारात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी। घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, जाना था ना। घड़ी भर मिले घर को जाने लगे, वो यादों में आके बुलाने लगे, वो यादों में आके बुलाने लगे। नजाकत से पहली सजी रात थी, नजाकत से पहले सजी रात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, नई जिंदगी से। जब मैंने घर भी छोड़ दिया, परिवार भी छोड़ दिया, बहुत बड़ी कहानी है। और एक गुरु के पास आकर के जब मुझे लोगों ने एक बात पूछी, इसका आंसर देना चाहता हूँ वीरेंद्र जी, नारायण जी। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें यहाँ क्या मिला? सबने मुझसे पूछा क्या मिला? मुझे यहाँ मिला जो कहीं ना मिला, मुझे जो मिला वो कहीं ना मिला। रखा हाथ सर पर तो यार मिला, रखा हाथ सर पर तो यार मिला। सुनो, मैं क्या चीज मेरी क्या औकात थी, मैं क्या चीज मेरी क्या औकात थी। नई जिंदगी से मुलाकात थी, तुम्हें क्या बताएं महारात थी। नई जिंदगी से मुलाकात। हमारी एलक दीक्षा भिंड में, मुनि दीक्षा ललितपुर में एक साथ हुई और हम उनके जैसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, हम सब लोगों ने आत्म कल्याण की भावना और आचार्य विद्यानंद महाराज से मिलना हुआ। सुनिए, 4 पंक्ति सुनिए ध्यान से। विमल और विराग का संगम विद्यानंद, जो भी इनकी शरण में आया पाया परमानंद।
बोलो जो भी इनकी शरण में आया परमानंद, विमल और विराग का संगम विद्यानंद। बोलो विमल और विराग का संगम विद्यानंद, जो भी इनकी शरण में आया पाया परमानंद, जो भी इनकी शरण में आया पाया परमानंद। ओम ह्रूं विमल गुरवे नमः, ओम ह्रूं विराग गुरवे नमः, ओम श्री विद्यानंद गुरवे नमः, ओम ह्रूं गुरुवे नमः। ज्ञान दिवाकर विराग सागर मेरे गुरुवर। बोलो ज्ञान दिवाकर विराग सागर मेरे गुरुवर। विद्यानंद जी में दिखते हैं महावीर प्रभुवर। विद्यानंद जी में दिखते महावीर प्रभुवर। परम शांत परिणाम जिनका, परम शांत परिणाम जिनका जीवन सहजानंद। परम शांत परिणाम जिनका जीवन सहजानंद। जो भी आपको अच्छा लग रहा है ना, जो भी इनकी शरण में आया पाया परमानंद। खोलो जो भी इनकी शरण में आया पाया परमानंद। देखिए ये पंक्ति रात को बनाई है, यहाँ खंडेबाग दिगंबर जैन मंदिर में रात को ये पंक्ति बनाई है गुरु के चरणों में। हमारी मेहनत है, हमारी भावना है, जरा आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तप संयम और त्याग की मूरत चारित के हिमालय है। तप संयम और त्याग चारित मूरत चारित के हिमालय है। चलते फिरते मेरे गुरुवर स्वयं एक पुस्तकालय है। चलते फिरते मेरे गुरुवर स्वयं एक पुस्तकालय है। भक्तों के बीच में रहकर, भक्तों के बीच में रहकर भी रहते निजानंद। इनकी शरण में जो भी आया पाया परमानंद। अंतिम पंक्तियां हैं, सुनाऊंगा बस, इसके बाद पिछी परिवर्तन का प्रोग्राम होगा। कमंडल हमारी बीना जैन जी आई हुई है। जब से मैंने पाया तुमको मेरा जीवन संवर गया। जब से मैंने पाया तुमको मेरा जीवन संवर गया। सच कहता हूँ यारो तुमको मेरा जीवन बदल गया। सच कहता हूँ यारो तुमको मेरा जीवन बदल गया। और इनके चरणों में मिलना, इनके चरणों में मिलता मुझको, इनके चरणों में मिलता मुझको आत्मा का आनंद। इनके चरणों में मिलता मुझको आत्मा का आनंद। जो भी इनकी शरण में आया, वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल। बोल उत्तम बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्री ऊपर हाथ। ओम ह्रीं श्री महावीराय नमः। ओम ह्रीं श्री जय वीरा जय महावीरा बोल। जय सभी लोग जय महावीरा बोल। महावीर के नाम से तू अपना मौन खोल। महावीर पीछे वालों जो महावीर को समर्पित हैं। वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल। कुर्सी वालों वीर मंगल वीर उत्तम वीर शरणम बोल। वीर प्रभु के नाम से तू अपना मौन खोल। बोलो वीर प्रभु के नाम से तू
सभी भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ रहते हैं? ऊर्ध्व लोक में, सिद्धालय में। और सभी जितने भी मंदिर होते हैं उनके शिखर कितने कहाँ होते हैं? ऊपर होते हैं। संबे शिखर जो है ऊपर ऊंचाइयों पर है, गिरनार आदि ऊंचाइयों पर। तो जितने भी जो है तीर्थ क्षेत्र हैं वो सब ऊंचाइयों पर होते हैं। और हम सभी को कहाँ जाना है? ऊंचाई पर, नीचाई पर, सबको ऊंचाई पर जाना है। तो सबके हाथ भी कहाँ होना है? ऊपर होना है, सभी के हाथ। ठीक है ना? बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, शासन नायक वर्तमान स्वामी भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, तीर्थराज संवेद शिखर की। हमारे प्रज्ञ सागर आचार्य जी अभी भगवान महावीर स्वामी के बारे में कितनी सुंदर बात बता रहे थे। भगवान महाविष्णु जिनके हम शासन में रह रहे हैं, बोले कैसे वो महान थे और कैसे हम भी महान बन सकते हैं। उनके लिए 4 पंक्तियों में कहते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, जो पर पीड़ा को अपना कर नयन का नीर बनते हैं, है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं, है कुछ ही जो द्रौपदी के बदन का चीर बनते हैं। जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे, जहाँ को जीत करके तुम सिकंदर बन तो जाओगे। जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं, जो खुद को जीत लेते हैं वही महावीर बनते हैं। बोले भगवान महावीर स्वामी की। आज आप सभी यहाँ बैठे हैं और हम सभी बैठे हैं, वो किन के कारण बैठे हैं? ऐसे वो महान उपकारी परम पूज भगवान आचार्य गुरुदेव, उनके लिए 4 पंक्तियां मैं हमेशा कहता हूँ। सुनो भक्तों तुम्हें हमें आज दिल की बात बतलाएं, सुनो भक्तों तुम्हें हमें आज दिल की बात बतलाएं। हमें गुरुदेव मिल जाए तो सारे तीर्थ मिल जाते, हमें गुरुदेव मिल जाते तो सारे तीर्थ मिल जाते। शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते, शिखर जी के नजारे एक पल में हमको हो जाते। गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते, गुरु जो मुस्कुरा देते तो पारसनाथ मिल जाते। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम पूज आचार्य भगवान गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज की। प्यारे बंधु, आज हम सभी यहाँ बैठे हुए हैं। पूज गुरुदेव की असीम कृपा, परम उपकार हुआ कि जिन्होंने जो है कांच को जो है हीरा बनाया। ये उनका उपदेश है, उनका आदेश है, उनका जो है परम उपकार है कि आज उन्होंने जो है आज के दिन 8 जून 2003 में जो है सकल संयम मुनिव्रत दिगंबरत अवस्था को प्रदान किया था। ऐसे उन गुरुओं के उपकारों को हमेशा कभी जीवन में चुकाया नहीं जा सकता है। ऐसे जो भगवान महावीर की जो मुद्रा है, उस मुद्रा को उन्होंने प्रदान किया था जिससे कि वह महावीर की परंपरा आगे बढ़ती रहे। तो ऐसे उन गुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार उपकार है। कहते हैं जो गुरु से शिक्षा पाते वो ही गुरु से दीक्षा पाते, जो गुरु से शिक्षा पाते
वो गुरु से दीक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की शिक्षा पाते। विषय भोग तजने वाले संयम की भिक्षा पाते। बिन दीक्षा शिक्षा हो, बिन दीक्षा शिक्षा हो, संसार बढ़ाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हानि अनहानि हानि अनहानि कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए। पूज्य गुरुदेव का मुझे सौभाग्य मिला हम दोनों के लिए कि गुरुवर के पास रह कर के उनसे शिक्षा प्राप्त की और उन्हीं से ही जो है दीक्षा प्राप्त की। और कैसे विषय भोगों को तजा जाता है, ऐसी उनके माध्यम से मुझे संयम की जो है भिक्षा मिली है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिखाया है कि दीक्षा के बिना शिक्षा भी अधूरी होती है और दीक्षा के बिना जो है कभी संसार जो है नष्ट होने वाला नहीं है। ऐसा जो है वह दीक्षा जो है परम उपकारी होते हैं। कहते जीवन में स्वयं को खोजना ही दीक्षा है। अपने परमात्मा के लिए निकट पहुंचने का नाम जो है दीक्षा है। अपने भूले हुए स्वरूप को तराशने का नाम दीक्षा है। शरीर के बाह्य आवरणों को हटाकर स्वयं को देखना ही दीक्षा होती है। और इस दीक्षा को जब तक वैराग नहीं होता है तब तक जो राग से जब तक वैराग नहीं होगा तब तक जो है हम दीक्षा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। पूज्य गुरुदेव जिनका नाम ही विराग है। कहते हैं बोले सूरज जो है होता है बोले उसमें आग होती है। सूरज में आग होती है, चांद में जो है दाग होता है और आग में जो है उसकी तपस होती है। लेकिन पूज्य गुरुदेव में जो है विराग ही विराग भरा है, इसलिए उनका नाम जो है विराग है। और जो वैराग को धारण करते हैं जिन्होंने किया है और सभी जीवों के लिए जो है वैराग को मार्ग पर बढ़ा रहे हैं। ऐसे वैराग, क्योंकि उन्होंने जाना है कि वैराग से ही हमें सुख मिलेगा, वैराग से ही हमें दुख का नष्ट होगा और वैराग से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। किसी ने कहा है वैराग्यात स्वसुखम चेवे वैराग्यात दुख नाशनम वैराग्यात काय आरोग्यम वैरागात मोक्षजम सुखम। कितनी सुंदर पंक्तियां बोली हैं। वैराग से ही हमें स्वसुख जो आत्मा का सुख है, परम सुख है, उसकी प्राप्ति होती है। और वैराग से ही जो जीव अनादि काल से दुखों से जो है घिरा हुआ है उस दुख को भी जो है नष्ट होता है। और वैराग से ही काय ये शरीर बोले जो है अनेक रोगों का खजाना है, ऐसे उस रोग खजाना का भी जो है आरोग्यता प्राप्त होती है तो वैराग से होती है। और वैराग से ही आज तक का इतिहास है, जितने भी जीव मोक्ष को प्राप्त हुए, मुक्ति को प्राप्त हुए, भगवत पद को प्राप्त, परमात्मा पद को प्राप्त हुए, वह सब जो है वैराग के माध्यम से हुए। ऐसा हुआ वैराग पूज्य गुरुदेव के माध्यम से और दीक्षा प्राप्त हुई है। उनके चरणों में बारंबार जो है परम उनको जो है सत वंदन, सुत सिद्ध सुत और आचार्य भक्ति पर उनको बारंबार नमन। उनके उपकारों को भुलाया नहीं जा सकता है। और हमारे साथ में बैठे हुए हमारे अग्रज आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, इनका भी हमारे ऊपर जो है परम उपकार है कि जिन्होंने पूज्य गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी, शिक्षा दी। लेकिन माइक में कैसा बोला जाता है, कैसे समाज को जोड़ा जाता है, वो यदि सिखाया है तो हमारे आचार्य प्रज्ञ सागर जी महाराज, और इनके भी उपकारों को जो है हम कभी भूल नहीं सकते हैं। ऐसे उनके चरणों में बारंबार नमन और अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जय बोलो महावीर भगवान की। मैं अनेक बार कहता हूं, सन्यासी सत्य की खोज करता है, वैज्ञानिक भी सत्य की खोज करते हैं। वैज्ञानिक लेबोरेटरी में उपकरणों के माध्यम से, और तीर्थंकर महावीर ने अपने शरीर को ही प्रयोगशाला बना डाला और जित सत्य का साक्षात्कार किया वो हमारे सामने प्रस्तुत किया। आज हम देख रहे हैं 2600 वर्ष बाद उनके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ सत्य कैसे साकार हो रहा है, कैसे ग्राह्य हो रहा है, कैसे पूरे विश्व में मान्य हो रहा है।
मैं कहना चाहूंगा इस समय जैन समाज का शीर्ष नेतृत्व यहाँ पर मौजूद है। जैन समाज के लिए इससे अधिक स्वर्णिम काल नहीं हो सकता। कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में जैन दर्शन के प्रति, जैन लाइफ स्टाइल के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है, जो प्रज्ञ सागर जी और लोकेश मुनि जी दुनिया को नहीं समझा पाए, वो कोरोना के थपेड़े ने समझा दिया। पहले लोग मुझे पूछा करते थे ये क्या लगा रखा है, और अब जाओ तो पुलिस वाला पूछता है ये क्यों नहीं लगा रखा है। बंधु और बहनों, महावीर का दर्शन कितना साइंटिफिक, कितना वैज्ञानिक है। मुझे सौभाग्य मिला, वीरेंद्र सचदेवा जी यहाँ मौजूद हैं। बहन सुषमा जी मुझे संयुक्त राष्ट्र संघ ले गई पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, और मैं आचार्यवर आपको निवेदन करना चाहता हूं। मैंने उस मंच से कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जो संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव रखा है, वो योग की विरासत कितनी प्राचीन है। भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक 24 तीर्थंकरों की जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, वो सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता। महावीराय नमः। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आज इस सभागार में भव्य दिव्य कार्यक्रम में इस मंच पर उपस्थित पूज्यपाद संत चरण आचार्य श्री मुनि श्री जी महाराज के श्री चरणों में मेरा वंदन, अभिनंदन, नमस्कार, चरण स्पर्श। उनके साथ हमारे इस सभागार में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी और इस सभागार में उपस्थित दिल्ली के सभी प्रबुद्ध जन नागरिक भाइयों बहनों। मैं पूज्य संतों के ऐसे कार्यक्रम में महाराज श्री पहली बार आया हूँ। मुझे लगता है आपका हुक्म लेट था। पहली बार नहीं, अब आते ही रहना है। आपका आज 21वां दीक्षांत दिवस है। महावीर स्वामी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ आपको लंबी आयु दें, स्वास्थ्य दें। आपने जो रास्ता अपनाया है, आप जिस मार्ग पर चले हैं, उसकी शिक्षा पूरे विश्व को, इस देश को, हम सब को और विशेष करके हमें वो आशीर्वाद हमेशा के लिए बना रहे, ऐसा आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ। आप सब संत चरण इस सभागार में उपस्थित हैं और मेरे अग्रज, मेरे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं छोटा आदमी हूँ, आपके सामने कुछ बोलने के लायक नहीं। एक बार जरा फिर से अगली बार वो प्रोटोकॉल ठीक से पढ़ के आऊँगा तो कुछ बोल पाऊँगा। मैं पुनः आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ, सभी का वंदन, अभिनंदन करता हूँ।
और अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। भारत माता की जय। मैं तो उसी दिन कृतार्थ हो गया था जब मुनिश्री हमारे भाजपा कार्यालय में आकर हमें आशीर्वाद भी दिया और हमारे जो कार्यस्थली है उस पर आके विराजमान हुए और बोलो जाओ यहीं से तुम्हारा भला होगा। 21वां दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं और मैं बड़ी ईमानदारी से कहूँ, जब मैं पहली बार मुनिश्री से मिला तो बहुत ज़्यादा मैंने जैन धर्म के बारे में पढ़ा नहीं था, लेकिन उसके बाद से लगातार जितना पढ़ रहा हूँ तो ये महसूस होता है कि मैं कितना अज्ञानी था, कितने ज्ञान की कमी थी जो धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है। हमने कितनी सरलता से कह दिया कि 21वां दीक्षा दिवस है। आप अनुमान लगाइए, अभी जिन युवाओं की बात हो रही थी, जिन युवकों की बात हो रही थी, दीक्षा माने क्या? पूरा जीवन त्याग देना, सुख सुविधाएं, भौतिक सुविधाएं छोड़ देना। जिस सर्दी में हम लोग कंबल और रजाई में घुस जाते हैं, जिस गर्मी और लू में हम लोग छुप जाते हैं, वहाँ पर भी अपने आप को समाज के लिए समर्पित करते हुए न्याय और सत्य और अहिंसा का मार्ग सबके लिए बढ़ाते रहना, संदेश देते रहना, ये कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ऋषि मुनियों के दर्शन हो जाते हैं हमारे लिए बहुत है, और हमें तो इन्होंने सर पे आशीर्वाद दिया। एक बार मैं कहता हूँ जोरदार अभिनंदन आप सबको करना चाहिए। और जब मैंने बात की जैन धर्म की, मेरा मानना है ये धर्म नहीं है, आत्मा है। शरीर समाप्त हो जाएगा, आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। अहिंसा का पाठ, अहिंसा का मार्ग सुनने में जितना सरल लगता है, उसको अपनाना और उसका पालन करना बहुत कठिन है। अभी गुरुजी ने कहा कि इस समय विश्व में 2 ही विचार हैं, महाविनाश और महावीर। और हमने देखा भी कि भगवान महावीर के इस देश से उनके दूत ने क्या संदेश दिया। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा था, आप कल्पना कीजिए, हमारे 2 पड़ोसी भी झगड़ते हैं तो हम लोग बीच में जब कूदने जाते हैं तो लोग कहते हैं क्या करोगे, छोड़ो, और वो भी हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन 2 देश आपस में लड़ रहे हों, महाविनाश की तरफ जा रहे हों, वहाँ महावीर का एक दूत, जिसे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी एक फ़ोन करता है कि मुझे अपने भारतवासियों को वापस लाना है, वो दोनों देश युद्ध रोक देते हैं। ये भगवान महावीर का प्रताप है, ये वो संदेश है जो पूरे विश्व ने देखा। और मैं बहुत आश्वस्त हूँ, जैसा आचार्य श्री ने कहा कि भगवान महावीर का ये संदेश अब रुकेगा नहीं, ये पूरे विश्व में फैलेगा और पूरे विश्व को इसका अनुसरण करना पड़ेगा।